नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कुछ तथ्य हैं, ये प्रश्न नहीं है। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की फूट हो गई थी। तो ये आता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1909 में मार्लो मिंटे सुधार कानून लागू हुआ। और 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ था। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो ब्रिटिश सम्राट ने 1911 में उसको रद्द कर दिया। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ, एनी बेसेंट ने किया था। 1916 में होम रूल लीग के बाद में 1917 में चंपारण आंदोलन, यहीं से महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन शुरुआत की थी। अफ्रीका से आने के बाद में महात्मा गांधी का पहला जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ, मतलब तो चंपारण से आंदोलन जो उनका प्रयोग जो शुरू हुआ था, चंपारण से हुआ था। और चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वो नील की खेती के मजदूरों के समर्थन में हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट तथा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए। 1919 में जलियांवाला बाग कांड भी हुआ, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर के द्वारा। और जनरल डायर को मारा था शहीद ऊधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर के। तो 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुस्लिमों ने तुर्की का सहयोग देने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, यानी ईसाइयों के विरुद्ध था। इसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। ये जो खिलाफत आंदोलन था एक धार्मिक आंदोलन था। यहाँ पर महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूल हुई थी, जो खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करके इनसे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो रुष्ट हो गए थे और उन्होंने गरम दल अपना अलग बना लिया था। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920 में ही असहयोग आंदोलन भी हुआ था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो समर्थन था वो खिलाफत आंदोलन को दे दिया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन तो निरस्त हो गया था, क्योंकि उसका तो स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। तुर्की युद्ध के बाद में खिलाफत आंदोलन निरस्त हो गया था। ये एक पूर्ण रूप से धार्मिक आंदोलन था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें चौरी चौरा गोरखपुर में जगह पर चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा जो स्थान है वो गोरखपुर में है। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई, जिसमें सभी पदाधिकारी अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को नेतृत्व नहीं दिया गया था, मतलब उसमें किसी भी भारतीय को भी सम्मिलित नहीं किया गया था उस आयोग में। 1928 में जब साइमन कमीशन ब्रिटेन से भारत आया तो उसका बहुत भारी विरोध हुआ, क्योंकि कोई भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था और वो भारतीयों के बारे में कैसे सही से निर्णय ले सकते थे जब उनमें कोई था ही नहीं हमारे देश का कोई व्यक्ति। 1929 में भगत सिंह ने असेंबली में बम, एक क्या बोलते हैं, सांकेतिक बम को फेंका था। अगर उनका मतलब होता किसी को हानि पहुंचाना तो फिर अच्छा ही वाला बम फेंकते, लेकिन ये क्या, उस सरकार को जगाने के लिए, आंदोलन को थोड़ी धार देने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और 1930 में ही प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन हुआ और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन और क्रांतिकारियों के 1931 में ही 23 सितंबर 1931 में 23 मार्च 1931 में क्रांतिकारियों को लाहौर में फांसी दे दी गई। द्वितीय गोल मेल सम्मेलन जो था, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि अंग्रेज इस असहयोग आंदोलन के लिए रद्द करवाने के लिए किसी भी कीमत चुकाने का, मतलब यानी कि भगत सिंह और इन तीनों क्रांतिकारियों को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी तक रद्द कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उनकी फांसी की रद्दीकरण की सिफारिश नहीं की थी। अगर वो चाहते तो वो सम्मेलन में भाग लेने से पहले ये कह सकते थे कि मैं भाग तभी लूँगा जब मेरे तीनों क्रांतिकारियों को फांसी नहीं होगी, और ये बात अंग्रेज़ों को माननी पड़ती। तो 1932 में 26 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता, ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ अम्बेडकर और गांधी के बीच में, और तृतीय गोल में सम्मेलन भी हुआ।
पूना समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो अंबेडकर जी थे वो हरिजनों के लिए एक अलग धर्म का सोच रहे थे बनाने के लिए, एक अलग से कानून बने। तो महात्मा गांधी ने कहा कि क्योंकि हरिजन और हिंदू, हरिजन भी और हिंदू एक ही हैं, अलग नहीं हैं, उनको एक हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुधारा जाएगा। तो क्योंकि उन सबके संस्कार एक हैं, वो सभी भगवान की पूजा करते हैं, तो हरिजन और हिंदू और बाकी जो दलित आदिवासी हैं उन सब की पूजा पद्धति वगैरह सब संस्कार एक ही हैं। इस बात पर सहमति डॉक्टर अंबेडकर ने दे दी थी और फिर उन्होंने अपना अनशन छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी जो मांग थी वो छोड़ दी थी डॉक्टर अंबेडकर ने। तो पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 1933 में पाकिस्तान की मांग चौधरी रहमत द्वारा की गई थी। वो पहली बार उन्होंने मुस्लिम देश की मांग की थी। 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी उसकी मांग 1933 आते आते तक पाकिस्तान अलग मुस्लिम देश, एशिया में एक अलग मुस्लिम देश की मांग की गई कि हमें एक अलग देश चाहिए, हम एक धार्मिक देश बनाना चाहते हैं, हम बिल्कुल हिंदुओं के साथ में नहीं रहना चाहते, हम एक अलग देश चाहते हैं, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, हम अलग देश बनाना चाहते हैं। और इस पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति भी रहमत अली के द्वारा ही की गई थी। लेकिन आज भी पाकिस्तान वो मुस्लिम देश तो बना था, लेकिन फिर भी वहाँ पर चैन अमन कायम नहीं है। मुस्लिम देशों की हालत कितनी बुरी है, क्या है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन एक जिस देश से का निर्माण हुआ था भारत से अलग होकर के, वो कितना दुखी है, और कट्टरता के नाम पर बना एक कट्टर देश, उसका हाल क्या है। जबकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, उसने कट्टरता को त्यागा और आज की तारीख में, आज की दिनांक में बांग्लादेश उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन गया है। तो होप करते हैं कि आपके लिए बहुत वीडियो काम आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।